इतना मेरे को कन्विंस करने पे आ गए, कह रही यू कैन टॉक टू प्लांट्स, कह रही प्लांट सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बोला क्या बात कर रही है, और एक तो साइंटिस्ट है, चुतिया थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना इंस्टाग्राम पे पढ़ के बोल रही होगी, इसका बात तो मानना पड़ेगा। मैं बोला क्या बात कर रही है, सच में? कह रही हाँ मैं भाई प्लांट सच में, मैं 2-4 जोक सुनाया, जो 6-7 पत्ती झड़ी। मैं यार मेरे उम्र के लोग अभी पेरेंट बन गए, आपको पता है, और उनकी पेरेंटिंग देख के मेरे को लगता है कि मेरे घर वाले मेरे से प्यार व्यार नहीं करते थे क्या। आजकल के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं यार, इतना अलाउड नहीं होना चाहिए। मैं अपनी एक दोस्त के साथ कार में जा रहा था, वो आगे बैठी थी, उसका पति गाड़ी चला रहा था, उसका 4 साल का पिल्ला पीछे मेरे साथ बैठा था, और वो ऐसे ना बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मम्मी कैन आई कम, ऐसे। एक तो मेरे को आजकल के बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं, ये अपनी बात मनवाने का क्या तरीका है, रिक्वेस्ट, कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? क्योंकि मेरे टाइम पे अगर किसी बच्चे को ऐसे आगे आना होता ना, तो वो जो गाड़ी चला रहा है उसको यहाँ काट लेता, पूरा केओस कर देता, भले वो मर जाए पर ऐसे ही आगे आता। ये इतना प्यार से पूछ रहा है, उस पर भी वो जालिम औरत कह रही है नो। मेरे को बुरा लग रहा है। बोला क्या हो गया, क्यों नहीं आगे आने दे रही? कह रही है अनुराग तू समझ नहीं रहा है, मैं सीट बेल्ट पहनी हूँ, इसके पापा सीट बेल्ट पहने हैं, पीछे ये सीट बेल्ट पहना है। मैं कहा जो सीट बेल्ट पहना है? मेरे को ड्रेस लग रहा था। कह रही है सीट बेल्ट है। कह रही अगर ये आगे आया और गलती से कहीं हमारा हेड ऑन कोलिजन हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। वही मैं भी किया। देख रहे हो आप कितना सोच रही है, एक तो एक्सीडेंट का सोच रही है, उसमें भी बस अपने तीनों का। मैं उधर बैठा मरूं चुदाऊं, कोई मतलब नहीं। और ये देख के मेरे को लगा कि बचपन में मेरा बाप मेरे से प्यार व्यार नहीं करता था क्या? क्योंकि सीट बेल्ट छोड़ो, ये मेरे को स्कूटर पे आगे खड़ा करते थे कि हेड ऑन कोलिजन भी छोड़ो, अगर तेज ब्रेक मारे मैं ट्रक पे चिपकाऊंगा। जो मेरे को कवच की तरह यूज कर रहे हैं कि मर गया तो दूसरा पैदा कर लेंगे। तभी तो यहां खड़ा करते थे कि ये सेफ रहे। पर सब ऐसे अच्छे पेरेंट नहीं होते। मेरी एक कज़न है, वाइल्ड औरत है वो, वाइल्ड, कानपुर में रहती है, उसकी बच्ची को 1.5 साल हुआ। मैं मिलने गया था, मैं बोला कैसी चल रही है पेरेंटिंग? कह रही है बहुत अच्छी। मैं कहा बच्ची कैसी? कह रही अरे बहुत मस्त। मैं कहा कोई दिक्कत? कह रही हाँ अभी इसको एक हैबिट हो गई थी। 1.5 साल की बच्ची। बोला क्या हैबिट हो गई थी? स्मोकिंग। कह रही नहीं वो तो मेरे को है। मैं बोला फिर क्या? कह रही मुंह में उंगली बहुत डालती थी। मैं कहा डालते हैं बच्चे। कह रही है मैं छुड़ा दी हैबिट। तो मैं इंटरेस्टेड हो गया। मैं बोला कैसे छुड़ाई हैबिट? कह रही एक दिन धीरे से ना मैं इसके हाथ में लाल मिर्च पाउडर लगा दी। प्राउडली बता रही है, उसको लगा मैं हाई फाई दूंगा। मैं कहा तू वही औरत है जो ड्रम व्रम में नहीं भरते। ये क्या एटीट्यूड है, लाल मिर्च लगा रहे? और अच्छा हुआ इसको लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं पैदा हुआ। कहीं हिलाते हिलाते पकड़ लेते, तो पता नहीं कहाँ लाल मिर्च लगाती पागल हो। और मैं तो वो बच्ची का सोच रहा हूँ, लड़कियां शो में, बताओ उसको फ्यूचर में क्या ट्रस्ट इश्यूज होंगे यार। मैं तो उसके बॉयफ्रेंड पति का सोच रहा हूँ, वो बोल रहा बेबी ट्रस्ट में, बड़े माँ लाल मिर्च लगा देती। तू है कौन? आपको पता है वो अभी बच्ची रिसेंटली बोलना स्टार्ट की, वो पहला वर्ड माँ बोली ही नहीं, पूरा बोली वो। हरामखोर सुनीता। एक तो यार मैं ना अभी मेरी शादी वादी नहीं हुई है और मेरे पेरेंट्स अभी बूढ़े हो रहे हैं, तो मेरे को अजीब अजीब चीज़ सजेस्ट करते रहते हैं। जैसे अभी वो मेरे पेरेंट्स ऐसा मेरे से बोलते हैं ना कि थोड़ा रिश्तेदारों से मिला करो, क्योंकि हम मर जाएंगे तो तुमसे कौन बात करेगा। मैं कहा ये कौन सा सैडिस्ट बिहेवियर है कि तुम मर गई और मेरा बुआ से कैसे रिश्ता है ये।
तो मैं अभी कुछ साल पहले 3-4 साल पहले ना बेंगलोर आया था। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ 8 साल से, लगेगा भले नहीं पर मैं कर रहा हूँ। और मैं आया था, मतलब बेंगलोर था, मेरा शो था एक। तो मेरी एक और कज़न रहती है यहाँ पे, वो थोड़ी दूर की है। तो मेरी मम्मी बोली तुम उनके घर पे रुकना। मैं बोला एक बार उनसे भी तो पूछ लो उनका मन है कि नहीं। कह रही नहीं नहीं वहीं पे रुकना सही रहेगा। वो बोल रही थी आओ तो रुकना। एक तो यार वो मेरे जो कज़न है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों साइंटिस्ट। तुम अभी तक मेरी बात सुने हो, तुमको लगता है मैं इतने इंटेलिजेंट लोग डिजर्व करता हूँ अपने अगल बगल? आप क्या करते हो भाई? ऐसे लोग चाहिए मेरे को, डम, थोड़ा कम दिमाग। साइंटिस्ट है। वैसे भी उस जीजा से मेरा रिश्ता नहीं अच्छा है। वो जब शादी वादी हुई थी मैं बोल दिया था मैं तो रिलीजियस हूँ, साइंस में मानता ही नहीं, जाओ चलो। तो चिढ़ता है मेरे से। तो मैं 1:30 बजे रात में पहुंचा उसके घर पे। मेरे जीजा को सो जाना चाहिए था ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। मेरी बहन वेट करे कि जो गेट पे ही खड़ा था, अब घुसते कह रहा है और कॉमेडी कॉमेडी। मैं कहा अरे आ रहा हूँ साइंटिस्ट अंदर। मैं अंदर गया और दोनों पति पत्नी मेरे को अंदर घुसते समझ में आया बहुत स्मार्ट हैं। उनको पता है दुनिया खत्म होने वाली है तो अंदर ही बनाए अपनी। बहुत पेड़ पौधा लगाए। कोई है इधर घर में जो बहुत पेड़ पौधा, बहुत ही ज़्यादा है भाई। उनका अपना खुद का ओजोन लेयर है, आपको पता है? हाँ, मैं सोफा पे बैठा, मेरा जीजा मेरे से डाल हटा हटा के बात कर रहा है। जो हर जगह से मनी प्लांट घुस रहा है। वो एक तो मनी प्लांट देख के मेरा लटकने का मन करता है भाई, बहुत ही सुसाइडल प्लांट है वो। तो मैं बोला ये सब क्या है अपनी दीदी से। मेरी दीदी बोली अरे प्लांट्स बहुत अच्छा होता है। तो बोला बाहर लगाओ ना। कह रही अरे बहुत अच्छा होता है इन्वायरमेंट के लिए, बहुत घर बहुत अच्छा रहता है। इतना मेरे को कन्विंस करने पे आ गए। कह रही यू कैन टॉक टू प्लांट्स। कह रही प्लांट सब सुन सकते हैं समझ सकते हैं। मैं बोला क्या बात कर रही है। और एक तो साइंटिस्ट है थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना इंस्टाग्राम पे पढ़ के बोल रही होगी। इसका बात तो मानना पड़ेगा। मैं बोला क्या बात करी सच में? कह रही हाँ मैं भाई प्लांट सच में, मैं 2-4 जोक सुनाया जो 6-7 पत्ती झड़ी। मैं कहा ये तो सुन सकते हैं तब। लेकिन मेरी फट गई क्योंकि पुणे फ्लैट में मेरे रूम में 4 साल से 2-3 प्लांट हैं। मैं कहा ये मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे हैं? ये तो सब जानते हैं मेरा काला सच। क्या सोचते होंगे कि ये ध्रुव राठी को देख के क्यों टच करता है खुद को। मैं कहा घर जाके पहले 2 प्लांट का मर्डर करूंगा मैं। सही है, पर मेरे अपने बहन को बुरा लगा कि बहुत ही लोनली है, प्लांट से बात कर रही है। तो उनका एक बच्चा भी है, ठीक है, 2 साइंटिस्ट हैं, उनका बच्चा है, मतलब तब 9 साल का था। उसका नाम वो लोग बहुत ही अच्छा रखे हैं, भविष्य रखे हैं। क्रिएटिव लोग हैं ना। तो मैं उनके घर पे सोया भाई। सुबह उठा मैं, पति पत्नी चले गए अपना ऑफिस और बच्चा स्कूल चला गया। और आप जब दूसरे के घर पे जाओ थोड़ा टाइम घर अपना होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप कभी फील किया? बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, सब एकदम बढ़िया से मैं कर रहा हूँ। तो अचानक से मेरा जीजा मेरे को कॉल किया और आज तक कभी नहीं किया था। तो मैं उठाया, मैं बोल रहा क्या कर रहा है। मेरे को लगा जो कोई प्लांट चुगली किया क्या। मैं कहा कुछ नहीं कर रहा भाई। कह रहा नहीं एक हेल्प चाहिए। मैं कहा एक दिन इनके घर पे रुके नहीं, इनको हेल्प चाहिए। बोला क्या हुआ? कह रहा है अरे यार क्या है ना कि हम लोग की दोनों की मीटिंग है और भविष्य के स्कूल में ना पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तू चला जाएगा? मैं कहा जो एक दिन रुका क्या अपना बच्चा दे रहा है मेरे को। और मैं अपने आप को अभी तक एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, कैसे पेरेंट बनूंगा। कह रहा है अरे प्लीज़ चले जा प्लीज़। ये हो यार, मैं भी सोचा ना कि 2 साइंटिस्ट का बच्चा है, क्या पता कुछ डिस्कवरी कर दिया। मेडल देने बुला रहे हैं, प्लस वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है और मैं तो बनारस से पढ़ा हूँ। और मेरे को लगता है आजकल के बच्चे सॉफ्ट होते हैं, आपको लगता है ऐसा? तो मैं चौड़ में आया, मैं कहा जो भी होगा डील कर लेंगे, क्या ही है। मेरे स्कूल में तो बच्चे बॉम्ब लगा के टीचर से गले मिल लेते। तो बोला चले जा भाई। मैं पास में था, मैं गया भाई। स्कूल पहुंचा मैं, बहुत ही अच्छा स्कूल इंटरनेशनल में गया। मैं देखा एक टीचर खड़ी है, मेरा भांजा खड़ा है भविष्य, उसके साथ एक बच्चा और खड़ा है और उसकी मम्मी आई है शायद। मैं कहा केस तो हम ऐसे ही हार गए, क्योंकि माँ के प्यार से क्या ही जीतूंगा मैं। और मेरे को समझ आ गया कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, कोई इन्हीं लोग के बीच में पंगा हुआ है। तो मैं बस टीचर से प्यार से पूछ दिया कि मैम क्या हो गया। वो एकदम ही गुस्से में थी भाई। कह रही ऐसा कुछ हो गया मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो क्यों बुलाई मेरे को? अच्छा खासा मेरा प्लांट का बॉन्डिंग हो रहा था।
उससे मैं अभी पूछ ही रहा था एक्स के पास जाना है कि नहीं। 4-5 पच्ची गिरने वाली थी। कह रही आप हो कौन? मैं कहा मैं इसका मामा हूँ। कह रही ओनर से बात कराओ। मैं कहा इनसे कोई इज्जत ही नहीं यार। मैं कॉल किया अपने जीजा को, बात किया तो बोली बैठो आप। मैं बैठा। प्रोटेक्टर पता है आपको? प्रोटेक्टर मेरे को बोली ये प्रोटेक्टर आपके भांजे का है। मैं ले लिया। कह रही है लेट मी शो यू वीडियो। मैं डर गया भाई, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार पेरेंट बना हूँ। हर क्लास में वीडियो सीसीटीवी लगा के रखेंगे, हमारे टाइम नहीं होता था। कह रही है वीडियो। भाई वीडियो में मैं जो देखा, मेरे को जज मत करना, मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के भविष्य कर रहे हैं। मैं वीडियो में देखा कि मेरा भांजा पीछे एक लड़के के साथ बैठ के प्रोटेक्टर से अपनी लुल्ली नाप कि किसका बड़ा है। भाई मेरा धरती खिसक गया भाई जमीन ही। मैं मेरे को ना हंसी भी आ रही है, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ी ना है। मेरे को वियर्ड भी लग रहा है। मैं क्या 30-40 सेकंड बीता, मेरे को उस औरत पे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं कहा जब तेरे को पता था इस सब प्रोटेक्टर से ये हुआ है तो ये मेरे हाथ में क्यों दी? मैं पूछा तेरे से। और जैसे वो वीडियो स्टार्ट हुआ ना, वो जो दूसरा बच्चा था वो लगा चिल्ला के रोने, क्योंकि उसको तो लगा उसकी माँ आई है, उसका तो जिंदगी खत्म हो गया। वो लगा रोने। मैं देखा मेरा वाला मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा मामा है, वो भी चूतिया होंगे, हमें क्या होंगे। तो मैं गया धीरे से उसके पास। मैं कहा भाई थोड़ा तो रोने की एक्टिंग कर दे, हैं वैसे भी तेरा MMS बन गया है। कह रहा मैं क्यों रोऊं, मैं जीत गया। मैं कहा फिर ठीक है भाई। मैं किसी तरह केस वेस ख़त्म करके हम आए। कैब में पूरा मेरे से रो रहा है कि प्लीज़ घर पे मत बताना। मैं कहा जो मेरे को जवाब तो देना होगा ना। मैं घर पहुंचा, दोनों पति पत्नी आके बैठे हुए थे। तो मेरे को तो अपने जीजा से प्रॉब्लम है ही। तो वो बोले क्या हो गया। मैं पहले उनको प्रोटेक्टर दिया, पूरी स्टोरी बताया भाई। फिर वो भी फेंका प्रोटेक्टर। कह रहा मैं यूपी से हूँ, मैं पुणे आया। पुणे में भी अच्छा है, मैं 4 साल रहा पुणे में। आपको पता है पुणे में मेट्रो बन रही है? बन ही रही है भाई। मैं गया पूछने एक दिन की कब तक बनेगी, क्योंकि सारे यूपी वाले ही बना रहे हैं। तो कह रहा आपके लिए थोड़ी बन रही है, आपके बच्चे बैठेंगे। मैं कहा जो ये क्या है यार। एक तो मेरे को लाइफ में कितना लो एस्पिरेशनल होना पड़ेगा कि मैं बच्चा पैदा करूं मेट्रो में बैठाने के लिए। पर मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों है, पता है आपको? क्योंकि मिडिल क्लास बहुत है इस देश में। लाइक ये TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा 3.25 पैकेज देते हैं। ये कोई पैकेज है? 4 लोग मिलकर टैक्स नहीं दे पाएंगे। पर मैं खुद था TCS में ना, तो मेरे को पता है। लाइक मैं डेली जाता था, आपको पता है वो ऑफिस 13 किलोमीटर दूर है, डेली जाता था। पर अपनी एक फीमेल कलीग के साथ जाता था। हाँ नहीं, आपको लग रहा है वो भी गरीब थी वैसे। वो हम लोग बाइक से जाते थे ताकि पेट्रोल शेयर हो पाया, समझ रहे हो वाला रिश्ता, स्प्लिट वाइज वाला। मैं तो उसके ऐसा फ़ोन में नंबर भी सेव करके रखा था, पेट्रोल निशा, ताकि किसी को शक ना हो। पर वो भी बहुत वाइल्ड औरत थी। उसकी नई शादी हुई थी भाई। वो पूरा 1 घंटा सास की बुराई करती थी अपने। मैं कह रहा हूँ जो मैं सुबह कोडिंग करने जा रहा हूँ, ये पीछे क्या कसौटी जिंदगी की चल रही है। अब भाई मैं यूपी से हूँ, जैसी स्टोरी सुनाती थी मेरी गांड भी फटती थी यार कि इसकी सास इसको जला वला ना दे। जो पुलिस फिर मेरे को ना पकड़े कि ये पेट्रोल निशा क्या होता है।